हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम वाला चैप्टर है, ये वो शुरू कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे पास पेज नंबर 39 एंड 40 पे है। टोटल 3 ही क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्लियर वी सॉ अ मेथड टू क्रिएट अ स्क्वायर विद डबल द एरिया ऑफ अ गिवन स्क्वायर पेपर। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट 2-3 क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट किया था कि किस तरीके से हम एक स्क्वायर बना सकते हैं जिसका एरिया जो होता है वो डबल होता है, जो ऑलरेडी एक स्क्वायर दिया होता है उसके डायगोनल की हेल्प से बनाते हैं ना हम। तो यहाँ पर वही वो चीज़ कह रहा है आपसे। There is another method to do this in which two identical square papers are cut in the following way। कह रहा है इसका एक और तरीका है कि आप ऐसा कर सकते हो कि एक नया स्क्वायर निकाल सकते हो जिसका एरिया जो है वो डबल होगा एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस वाला स्क्वायर था। तो उन्होंने यहाँ पर दो आइडेंटिकल स्क्वायर पेपर्स आपको यहाँ दे रखे हैं, उनको कट कर रखा है बीच में से। ध्यान से अगर आप देखो इन दोनों पेपर्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये एक ऐसा स्क्वायर ही बनेगा जो ऐसे ज्वाइन हुआ है 1 और 2। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऐसा स्क्वायर ही बनेगा जो 3 और 4 के नाम से होगा। तो कह रहे हैं कैन यू अरेंज दिस पीस टू क्रिएट अ स्क्वायर विद डबल द एरिया ऑफ आइदर स्क्वायर। कह रहे हैं कि आप इन पीसेस को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि जो एक नया स्क्वायर आप बनाओ उसका एरिया जो है वो डबल हो। किसके कंपैरिजन में? इन दो स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। आप क्या करो, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक स्क्वायर में दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें भी दो है। तो अब आप एक सिंगल स्क्वायर बना लो जिसमें 4 ट्राइंगल्स बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बना लिए 1 2 3 और 4। ठीक है ना। अब अगर आप इस वाले स्क्वायर में देखो तो इसमें 4 ट्राइंगल्स हैं और इसमें देखो तो 2 ट्राइंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है जितना इनका एरिया होगा उससे डबल इसका होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स उसके डबल है। तो आप इस तरीके से आप इन स्क्वायर पीसेस को अरेंज कर दो ताकि एक स्क्वायर बन जाए और उसका एरिया डबल आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज गिवन। आपको यहाँ पर ये लेंथ गिवन है, टोटल 5 लेंथ्स गिवन है। ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की आपको साइड्स गिवन है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब आपको हर एक केस में हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। फिर कह रहे हैं फाइंड बॉन्ड्स ऑन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज सच दैट दे हैव एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब बात आती है यहाँ पर ये बॉन्ड्स क्या है। तो अगर आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि किस तरीके से हम √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैन वी फाइंड द क्लोजर बॉन्ड्स फॉर √2। तो हमने जाना था कि उसकी वैल्यू 1.414 के बीच में लाई होती है और 1.415 के बीच तक होती है। ऐसी होती है ना, इससे बड़ी होती है और उससे छोटी होती है। तो वही हमारे को इस क्वेश्चन में क्या करना है, उस हाइपोटेन्यूज की जो भी लेंथ आएगी ना उसके बॉन्ड्स निकालने हैं। पहले हम सबकी हाइपोटेन्यूज निकाल के देखें एक बारी। तो फर्स्ट वाला है मेरे पास 3 है यहाँ पर। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देती हूँ, ये मेरा वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये साइड हाइपोटेन्यूज है और ये 3 और 3 दे रखा है। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज होगी कितनी। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। एच का स्क्वायर ऐसी है, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 + 9 18 हो गया एच का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटा के मैंने इस साइड पे रूट लगा दिया। ठीक है ना। अब 18 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू में 2 लिख सकती हूँ। तो 9 रूट से बाहर आया तो 3 बन गया, तो 3√2 मेरी एच की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एच की वैल्यू आपके पास इतनी है और आपको पता है कि जो √2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.414 से 1.415 तक के बीच में है। यही है ना, इससे बड़ी और उससे छोटी है, यही वैल्यू है। ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू रखोगे 3√2 की, तो इसको कैसे निकालोगे यहाँ पर,
तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3√2 है ना, तो जहाँ यहाँ √2 था ना, तो 1.414 और 1.415 कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 3 से इंटू किया, तो यहाँ भी 3 से इंटू कर दिया और यहाँ भी 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो जब आप इंटू करोगे तो अप्रॉक्स में 4.2 कुछ आपका आंसर आने वाला है, तो आप उसको वहीं छोड़ दो। और यहाँ पर आपके पास 4.5 कुछ आंसर आने वाला है अप्रॉक्स में, क्योंकि ये वैल्यूज़ भी अप्रॉक्स में है। तो ये आपका क्या निकल गया, उस हाइपोटेन्यूज की एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकली, क्योंकि हमने √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखी है। तो पता चल गया कि किससे कहाँ से लेके कहाँ तक वो लाई करेगा। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट में 4 है। अब जो आप ट्राइंगल बनाओगे उसकी दोनों साइड 4 रहेंगी और ये h रहेगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया सेम। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 32। यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया तो रूट लगा दिया। इसको आप 16 इंटू 2 लिख सकते हो, और 16 को आप बाहर लेके आ सकते हो, तो वो 4 बन जाएगा। तो 4√2 आ गई। अब अगेन हर बार √2 आएगा ही आएगा, है ना। तो वैल्यू थी 1.414, √2 यहाँ था और यहाँ थी 1.415। अब दोनों में हम क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे। दोनों तीनों में मैंने क्या किया, 4 से इंटू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना, इसीलिए। ठीक है, अब अगर आप इनकी वैल्यूज देखें तो अगेन अप्रॉक्स में ही आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, 4 को इंटू कर दिया 1.414 से, तो मेरी 5.656 कुछ वैल्यू आ गई। ये 4√2 ऐसी है, और यहाँ पर मैंने इंटू किया तो मेरी यहाँ पर आ गई 5.66 वैल्यू आ गई। क्लियर। जो ये सेम हमने ऊपर किया था ना, ये भी मैंने आपको राउंड में निकाल के दिया है, तो आप ये मत सोचना कि ये इसमें 4.2 इतनी छोटी कैसे आई है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे 1.414 से कर सकते हो। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 4.242 कुछ आएगी। ठीक है, और अगर इसी को ही आप 5 में करते हो तो यहाँ पर आ जाएगी 4.5 नहीं आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4.245। इनके बीच में लाई करेगी 3√2 की वैल्यू, और इनके बीच में लाई करेगी 4√2 की वैल्यू। क्लियर है। चलिए, अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं। ऐसे हमारे पास अभी 2 पार्ट और है। तो थर्ड पार्ट है 6, 3 पार्ट और है, 6, 8 और 9। तो चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो 6 है, इसका मतलब अब जो ट्राइंगल की साइड्स होंगी आपके पास वो 6 और 6 होगी। हाइपोटेन्यूज आपको निकालना ही होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। तो फिर यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस का 36। ठीक है, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 36, क्योंकि यहाँ 2 बार 36 लिखा है। बात तो आपकी वही है, जब आप 2 बार 36 को प्लस करोगे तब भी 72 आएगा, और वैसे भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट आ गया। तो ये 36 बाहर निकल के 6 आ गया, ये √2 ऐसी है। अगेन अब इसका चेक करेंगे तो सेम वही प्रोसेस लगाने वाले हैं। 1.414 जो ये वैल्यू थी, इसको अब हम किससे इंटू करेंगे, यहाँ पर अब की बार हम 6 से इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर 6 है √2 में। तो यहाँ आ जाएगा 6√2, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू में 1.415। बस अब आप इंटू कर दो। जब आप इन दोनों को इंटू करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये 6√2 ऐसे ही रहने दो, और जब आप इसको 5 से इंटू करोगे 1.415 से, तो 8.49 आएगा। मतलब 6√2 की वैल्यू इन 2 डिजिट्स के बीच में लाई करेगी। क्लियर है। चलिए, अब आपके पास 2 पार्ट और है, 4th एंड 5th। ये आपके पास होमवर्क है एक तरीके से, तो आप इन्हें खुद से कीजिए। अगर आपको कहीं भी इनमें डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट फिगर इट आउट करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ के करेंगे तो आप 4th और 5th पार्ट बहुत ईजिली निकाल सकते हो।
ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस का आंसर सही आया। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, देन लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये वाले फिगर इट आउट कंप्लीट है। कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 10। इस बार आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। वट आर इट्स अदर टू साइड्स। बाकी की दो साइड्स आपको निकालनी है। एक हिंट दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर कंपोज्ड ऑफ द टू सच राइट ट्राइंगल। आप क्या करो, पहले एरिया निकाल लो। अब आप सोचो, हाइपोटेन्यूज एक राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, अब हम एरिया स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज वो 10 ले ली। ये दो साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल था। अब आपको एरिया निकालना है, तो इसको मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया इसे, ये बाय कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज मुझे 10 दे रखी है, एरिया ऑफ स्क्वायर में निकाल सकती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकालोगे कैसे? फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और साइड तो मुझको नहीं पता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास हाफ इंटू में डायगोनल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हम एरिया ऑफ स्क्वायर में लगा सकते हैं, पर ये कब लगाते हैं? जब हमारे को डायगोनल पता होता है, जो कि यहाँ पता है मुझे 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, तो यहाँ पर मेरा एरिया निकल के आ गया 50 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का जो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोगों को पता है, जो हम 5th या 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइड इंटू साइड का, तो उसको भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, साइड का स्क्वायर। दोनों केस में जब हम दो बार एरिया निकाल लें, एक ही स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, तो एरिया तो सेम ही रहने वाला है। 50 मैंने ऊपर निकाला था, वो यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 50 ऐसी है, रूट लग गया क्योंकि वहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया। अब आप 50 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4, सॉरी 50 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देती हूँ ना, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 हो गया। यहाँ से मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, दो बार है ना रूट के अंदर, तो एक बार बाहर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास साइड आ गई है। साइड कितनी आ गई मेरे पास? 5√2 यूनिट। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट आर द अदर टू साइड लेंथ? तो अदर टू साइड लेंथ आपने निकाल ली यहाँ से, और आप यहाँ लिख सकते हो अदर टू साइड लेंथ आर 5√2 यूनिट। क्लियर? तो ये थे आपके पास 3 क्वेश्चन जो आज हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट फिगर इट आउट है उसके क्वेश्चंस करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।